कुछ लोग मनाते हैं वो पापी होते हैं, तो खुश करना सामने वाले को। शादी की वर्षगांठ ज्ञानी लोग नहीं मनाते, ज्ञानी लोग शादी की वर्षगांठ मनाते ही नहीं है, क्योंकि वो शादी की वर्षगांठ नहीं है, वास्तव में बर्बादी की वर्षगांठ है। किसकी है ज्ञानी? शादी की वर्षगांठ नहीं है, वो बर्बादी की वर्षगांठ है। मतलब उस दिन से तेरा जीवन जो अभी तक स्वतंत्र था, शुद्ध अवस्था थी, स्वच्छ अवस्था थी, निर्मलता थी, जिस दिन से शादी हुई तेरा मूल धर्म नष्ट हो गया। जो बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है, जिसके लिए देवता भी नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, वो तेरा धर्म नष्ट हो गया। इसलिए सबसे बड़ा बर्बाद धर्म कहा जाता है। और फिर टेंशन अलग। पूछे घाटोली वाला बैठा है ज्ञानी, क्यों बैठा है यहाँ? पूछो जयपुर में इतने दिन, बहुत दिन हो गए, स्वास्थ्य देखा, अब बहुत सारे कारण नहीं बताऊंगा स्पष्ट, पर पूछो अंदर से दुखी भी होगा। क्या बस शादी करी, कहाँ शादी कर ली, बर्बाद हो गया मैं, ना घर में रह पाता हूँ, ना परिवार में रहता हूँ, ना एक कर पाता हूँ, ना महाराज पास रह पाता हूँ, ना धर्म कर पाता हूँ, कहीं ये टेंशन, कहीं वो टेंशन। और सच में जिनको संतान नहीं होती उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन। होती नहीं इसलिए टेंशन नहीं, लोग टोकते इसलिए टेंशन। पति पत्नी खुश रहना चाहते हैं पर घर वाले रहना नहीं देना चाहते। और महल माता है तो और ज़्यादा, क्यों बेटा कितने साल हो गए? बोले 5 साल। अभी कुछ नहीं हुआ? अच्छा कर दे। हाँ तो कुछ नहीं, मतलब उसको परेशान कर, टोक टोक के परेशान कर देगी। महिलाओं की बहुत अच्छी आदत है, बेटा कुछ नहीं हुआ, बेटा जब महाराज आए, बेटा जाओ, वो डॉक्टर आए, वो डॉक्टर ने न्यूज निकला है अखबार में कि निसंतान संतान बना पाए, तुरंत पहुंचे नंबर लेंगे, बेटा दे वो नंबर ले ले। परेशान लो, रुला दिया उसको। तो क्यों बताओ, क्यों परेशान करती हो? उसको तो सांत्वना दो, संबोधन करो, नहीं हो रहा ठीक है, कोई बात नहीं, विकल्प नहीं करो, भगवान की आराधना करो, हो जाए ठीक है, नहीं तो भगवान की भक्ति करो, आराधना करो, इस पर्याय में नहीं है, कोई बात नहीं। क्यों नहीं है? कल देखा सच भूल हत्या देखा तो कल रात में देखा होगा, मैंने सुना है, तेरा पत्नी कह रहा था, वो पवन ज्ञानी बोले महाराज सबकी आंखों में बोले झकझोर देता है, झकझोर इसलिए तो बुलाया अपने इसको, नहीं तो इसके कारण से पहले बुला नहीं रहते। पर मैंने कहा आशीष जी, आशीष तुरंत भी हाँ कह दिया, बोले महाराज आप तो आशीर्वाद दो, आदेश दो। मैंने एक बार शब्द बोले थे, उस ध्यान हो उसको, मैंने कहा था 1 दिन में चुका देगा तुम्हारा पैसा, और शायद अनुभव तो हो गया होगा, जितना उसने लिया है कम से कम में आ गया। क्यों ऐसा दिखाता है? वास्तव में शिक्षाएं, बहुत सारी महिलाओं शिक्षा नहीं होगी, दुखी हो गए हो, वेदना हुई होगी, पीड़ा, यदि कोई घटना इनके जीवन में घट गई होगी, किसी ने कोई मूढ़ता कर दी होगी, कोई गर्भ गिरा दिया हो, कोई समस्या आ गई हो, रो रही होगी आज। वो तो हमसे मिले सो तो हमको और समझाते, इसको और समझाए, 2 शब्द और बोले बाद में। भाई जिनकी आज संतान ना हो, परेशानी हो, समझ लो पूर्व पर्याय में कोई ना कोई हमने गलत काम किया है, इसलिए ऐसा हमें देखना पड़ रहा है। आप सबसे निवेदन करता हूं, करती हूं, वो महिला बोले अथवा वो पति बोले, निवेदन करता हूं कि आप लोग ऐसा काम नहीं करना जिससे हमें इस पर्याय में अथवा अगली पर्याय में भोगना पड़े। हमने अपनी शक्ति को दबाया है, हमने स्वयं प्रकट होने की शक्ति थी। मैं भी चिंतन कर रहा था, एक दिन मैंने क्या हुआ, निर्मालिका खाने वालों का, मंदिर का निरादर करने वालों का, धर्म का कुछ बोल दिया, सब ऐसा बोलते हैं। और हमेशा शास्त्रों में तो पूरा, मैं तो मेरा शब्द तो एक भी नहीं था उसमें, ध्यान देना, एक भी शब्द नहीं बोलता हूँ। जैसे मैंने कह दिया कोई धर्म का अनादर करता है, धर्म क्षेत्र का अनादर करता है, धर्म की क्रियाओं का अनादर करता है। क्या है धर्म? एक बार हुआ था, एक जगह पंचगढ़ चल रहा था, पंचगढ़ होना था, वो कुछ व्यक्ति ने मोबाइल में व्हाट्सएप पे कहीं यहाँ चर्चा कहीं वहाँ चर्चा, एक फर्जी है, फेंकू है, ये है कह दिया। तो मैंने कह दिया ज्ञानी ऐसे लोग विश्वास मानो, कहीं क्या क्या कष्ट होगा, क्या क्या मैं नहीं समझता हूँ, जब घटनाएं दुर्घटनाएं घटेंगी तब समझ में आएगा। एक व्यक्ति शामिल था, नेमीचंद पाटनी जैसा ज्ञानी। ओ महाराज तो ऐसा बोलते, मैंने महाराज क्या बोलते, शास्त्र पढ़ो, शास्त्र बोलू ना तो श्रीपाल राजा, मैना सुंदरी, द्रौपदी, अंजना, राम, आदिनाथ, सोमा, राजा श्रेयांश, श्रेणिक, कितने दृष्टांत उठा के देखो, उठा लो पूरा प्रमाण अपने गाथाओं ग्रंथों में और जिनवाणी को पढ़ो, क्या क्या घटना घटी उनके जीवन में, क्यों घटी, कैसे घटी, इतने सब कुछ मिलने पर भी क्यों? श्रीपाल राजा क्या भक्ति सब कुछ थी उसके अंदर, मैना सुंदरी क्या कमी थी, सोमा ने कौन सा बिगाड़ा था, क्या द्रौपदी ने क्या किया था जो आज भी पंचभारतारी कहा जाता है, अंजना ने क्या किया था जो घर से निकाल दिया गया था, आदिनाथ ने क्या किया था जो आहार नहीं मिले 6 महीना तक, क्या कारण था? वो अपनी शक्ति को भूल गए थे और जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर दिया था।
मोह में आ गए तो राग में आ गए, द्वेष में आ गए, ईर्ष्या में, कोई काम में, कोई निंदा में, कोई अनादर में। क्या कहा, क्या क्या घटना घटी, ध्यान रखना। ये सब हम सब कुछ भूल जाते उस समय। आज अब विचार करना, सुन करके तुझे और बैराग होना चाहिए था, सुन करके तुझे धारणा बनाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, अरे मैं कुश्ती बनूंगा, मेरी दुर्घटना होगी, मैं लंगड़ा लुगलाऊंगा, मेरे यहाँ चोरी होगी, मेरे यहाँ बीमारी होगी, ए भगवान अब जो पाप हो गया छोड़ो, अब नहीं करूंगा, उसको शिक्षा लेना चाहिए ज्ञानी, ध्यान रखना। और लोग क्या करते हैं उल्टा, मान लो उदाहरण के लिए किसी ने नेमचंद का दर्शन लिया, क्योंकि ये सीधा साधा कुछ भी कहते रहो, कोई टेंशन नहीं, क्या विश्वास मन और उल्टा कर रहा है। मतलब क्या होगा तुम्हारे साथ, अभी गुरु की बातों में तुम्हें कष्ट हो रहा है, गुरु की जो सच है उसके लिए बता रहा हूं मैं। पढ़ो प्रवचन सार, समय सार, नियम सार, देव तत्व सार, सामायिक पाठ, भगवती आराधना, मरण कंडिका, इन ग्रंथों को पढ़ो एक बार जीवन में, स्वाध्याय करो, समझ में आ जाएगी। तुम्हारे पास ना तो मेरे पास है शास्त्र, ले लेना, पढ़ना उसको पूरा। दिया तुम्हें नहीं दिया आशीष प्रकाश जी, जितने लोग ध्यान रखना, एक शास्त्र ले लेना अपने, इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा, सब ग्रंथों का सार मिल जाएगा, कम से कम 25-30 ग्रंथों का सार है इसमें। समाधि तंत्र कम से कम 25-30 ग्रंथों को लिया मैंने इसमें विषय, प्रमाण, गाथाएं, अर्थ, टीकाएं, टीकाओं के अर्थ, उसको पढ़ना, जीवन में समझ में आएगी वास्तव में क्या होगा हमारा। हम अपनी शक्ति खो बैठे थोड़ी बात में। क्या नहीं बोले महाराज ऐसा हो गया इसलिए, अरे थोड़ी ऐसा एक शब्द ने किसी ने कह दिया उसके खातिर धर्म छोड़ के बैठा, तुझसे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं है, विश्वास करना। ज्ञानी ध्यान रखना, अज्ञानियों की यही पहचान है, अज्ञानियों की यही पहचान है कि अपने खातिर मरता है, अपने खातिर जीता, अपने यहां खातिर खाता है। और ज्ञानी की यही पहचान है, अपने लिए नहीं धर्म के लिए और देश के लिए जीता है और देश के लिए करता है। अभिनंदन, आशीर्वाद दे रहा हूं अभिनंदन को फिर से आज, उसने अपने लिए नहीं देश की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं कर डाला, क्या क्या नहीं जान को खतरे में डाल दिया, जान को अपनी। विश्वास करना किसके लिए, किसके लिए, देश के लिए, जान को खतरे में डाल दिया देश के लिए। आज देश पूरा उसका हाथ पे उठाए चल रहा है, क्योंकि देश के लिए जो मर रहा था आज पूरे देश ने नाम ले लिया। क्यों? यही तो होता है, यही होता है। और जो व्यक्ति मात्र नाम सम्मान का भूखा होता है, जो मात्र नाम सम्मान के लिए लड़ता है, नाम सम्मान के लिए करता है, विश्वास करना धर्म का अनादर करता है, भगवान का अनादर करता है, गुरुओं का अनादर करता है, धर्म प्रभावना का अनादर करता है, धर्म की क्रियाओं का अनादर करता है। जीवन में उठा लो दृष्टांत पूर्व के, उठा लो पूर्व के दृष्टांत। एक ज्ञानी है, एक जगह शरीर से परेशान है, घर से परेशान है, पैसा आ रहा है क्योंकि व्यापार चल रहा है, हर चीज से, क्योंकि इसी पर्याय में बदनाम शुदा है, निर्माल खाता है, कमीशन खाता है, निर्माल खाता है, मंत्रों का खाता है। सच बताऊं परेशान है बेचारा, कैंसर अलग हो गया, ऑपरेशन अलग हो गया, और अभी भी नहीं छोड़ रहा है। आश्चर्य इस बात का है, अभी भी नहीं छोड़ रहा, सच बता रहा हूं, खा रहा है अभी भी। कई दृष्टांत सुने, अब देखो सच क्या है वो जाने, क्योंकि नंबर 2 का काम करने वालों को असलियत पता नहीं चलती। देखो मुंह टेढ़ा है, परिवार बर्बाद हो गया, परेशानी अलग है, और डॉक्टर ने अलग कह दिया भाई साहब अब तो थे ही जानो, और कुकर तभी भी नहीं छोड़ रहा। एक नहीं, मेरी जिंदगी में कई दृष्टांत हैं। फिर रोते हैं, बोले महाराज परेशान छो, महाराज ऐसा कर दो, महाराज ऐसा कर दो, मैं क्या कर दूं, मैं क्या कर दूंगा। विश्वास करना, सच कह रहा हूं, जिस व्यक्ति ने कम से कम, देखो मैं हमेशा कहता हूं पाप तो देखो चलते हैं, संसार चलेगा बिना पाप से नहीं चलेगा, ये पक्का है। पाप तो आप लोग करते हो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो पाप जो धर्म का साक्षात अनादर, बताओ चौधरी जाट समाज से, कहां से, निवाई से, क्यों आए? धर्म करने के लिए, गुरु के दर्शन करने, प्रवचन सुनने के लिए। ऐसे लोगों का भले जात से जाट हैं पर कल्याण कर लेंगे, और तुम जात से जैन बने रहना और तुम्हारी भावना शुद्ध नहीं है, क्या होगा? मैंने तो कल कहा था, नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी कुछ लोगों को। तो क्या
नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। तो मल में ज्ञानी बोला, बोले स्वर्ग जाएगा फिर तो? मैंने कहा हाँ स्वर्ग जाएगा, नरकों में जगह नहीं मिलेगी मतलब कहाँ जाएगा फिर? निगोद। नरकों में जगह ना मिलने का मतलब क्या हुआ ज्ञानी? निगोद अवस्था। क्योंकि ध्यान देना, नोट कर लेना, हमारे आचार्यों ने सुबह में कल चिंतन कर रहा था, साधुओं तक लिखा है कि जय जाय रूप सरसो तिल तुस्मत्तम नागे नत्यसु तई ले अप बहुम तब तत्तो पुड़ जाई गोदम। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने नियम सार प्रवचन सार जी में स्पष्ट लिखा कि साधुओं तक के लिए निगोद की अवस्था बता दी। तो मैं चिंतन कर रहा था कि जब साधु को थोड़ा सा परिग्रह की बात आई कि थोड़ा सा भी परिग्रह साधु रखते हैं, आडंबर करते हैं, तो वो निगोद जाते हैं। तो हे श्राप को, जब साधु भेष वाला निगोद जा सकता है तो तुम्हारी क्या हालत होगी? जो तुम धर्म का अनादर करते हो, गुरुओं का अनादर कर बैठते हो, भगवान का अनादर कर देते हो, धर्म की क्रियाओं का अनादर कर देते हो, समाज का अनादर कर बैठते हो, सिर्फ अपनी नाक के खातिर, अपने नाम के खातिर। क्या होगा? विश्वास करना, सच कह रहा हूं, आज भले समझ में आए ना आए बात मेरी, आज समझ में माताओं सुन लेना, नोट कर लेना, आज समझ में नहीं आए भले तुम्हारी मेरी बात, जिनमानी की बात, लेकिन जब कर्म की ठोकरें लगेगी, जब कर्म के डंडे पड़ेंगे, तब याद आएगी वास्तव में क्या किया था। आंखों में आंसू बहाओगे। कल बहा रहे थे ना शाम को, कितने लोगों ने देखा नाटक? आंखों में आंसू आ रहे थे भैया? नहीं आए? भक्चन जी, आंखों में आंसू आए थे क्या? अरे आंसू आंसू टपक पाना नहीं टपकना अलग विषय है, लेकिन आशीष देखा था क्या? कल ही देखा क्या दृश्य? ओ ज्ञानी, इंद्र बने हो तुम, कहाँ चले गए रात में? फिर कमर में चले जाते क्या? आज कहीं नहीं जाना? तो फिर आज ध्यान देंगे सभी लोग, संडे भी है, दोपहर में भी कार्यक्रम होगा, और शाम को मम्मम छई, शाम को तो है ना? क्यों आशीष भाई, आज भी है ना शाम को? है क्या विकल्प है? इसे दोपहर में कार्यक्रम करेगा, वो शाम को भी करेगा, दोपहर में भी करेगा, लगभग 3 साढ़े 3 के बीच में विधान चलेगा, विधान के बीच में अपन उसको कर देंगे, अपन प्रवचन भी होगा। लेकिन समझो मात्र, आंखों में आंसू जब बहते हैं, सच बताऊं सच्चा जैनी हो, सच्चा जैनी होगा, जब आंखों में आंसू बहते हैं तब जरूर अपना कर्म याद आ जाता कि मैंने कर्म। भले देखो कई बार क्या होता है, इस पर्याय में कुछ लोगों को नहीं आ पाता क्योंकि आबादा होती किसी किसी की, लेकिन कम से कम ध्यान दो, कम से कम धर्म का, धर्मात्मा का अनादर मत करो। मैं तो इतना तक कहता हूं, यदि धर्म नहीं कर पाओ तो अनादर मत करो। वो अनादर का मतलब क्या होता है? मैंने कल दृष्टांत सुनाया था देवली का। कहां का? देवली का। देवली में पंचगण चल रहा था, होना था, तो पहले तो सराव में भेद था, फिर सराव की अग्रवाल में थोड़ी चर्चा आई, बोले भोजन स्वीकार नहीं। मैं खूब समझाया, मैंने निवेदन किया, मैंने तक कहा इनकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं, इनसे गलती हो गई हो तो इतनी बड़ी काय हो सकती। क्यों? क्योंकि विश्वास मानो, धर्म की प्रभावना के लिए और धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए और धर्म की रक्षा के लिए ध्यान देना जैनियों, यदि मरना भी पड़े तो मरना स्वीकार कर लेना, तो झुकना तो सामान्य चीज है। धर्म की रक्षा, धर्म की प्रभावना, धर्म के लिए, भगवान के लिए कुछ भी करना पड़े तैयार हो जाया करो, लेकिन धर्म की रक्षा हो। सच बताऊं, मैंने मालूम क्या कहा? एक शब्द बोले उनको, मैंने कहा ज्ञानियों सच बता रहा हूं, वहां बंसीलाल जी अध्यक्ष मुझे ध्यान अच्छी तरह से, शेखर चंद जी मास्टर जो अग्रवाल समाज के प्रमुख व्यक्ति थे, मैंने निवेदन मात्र किया, चर्चा की, मैंने प्रवचन किया, गर्भ कल्याण विषय हो रहा था, उसके पहले उनको एक टाइम स्वीकार किया भोजन पंचगण में। मैंने कहा तुम लोग ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा विषय माँ को काम, तो फिर तो वही सूत्र आ जाता है, माँ को काम समझाओ, समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो नरेश बने था ठाक किथे जानो। क्या मेरा काम तो स्पष्ट है, समझाना मात्र है, बाकी था कि जो करना है करो, ये जीव विष। मैं क्योंकि किसी को सुधार नहीं सकता हूं, माइंड नहीं सुधार सकता, तुझे क्या सुधार सकता हूं? पर वो तो सुधर जाता है, जड़ तुम चेतन नहीं सुधर पाओ तो आश्चर्य है, वो तो फिर भी लाइन पे आ गया क्या। लेकिन अशुभ कर्म का उदय जब होता है, सच में नहीं सुधर पाते कुछ। ध्यान देना, मैंने इतना ही कहा, गुरु के ऊपर कीचड़ डालना, गुरु के ऊपर कीचड़ डालना, गुरु को मारना, गुरु को गाली देना ही अनादर नहीं। प्रकाश जी ज्ञानी सुन लेना, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना भी गुरु का अनादर है।
गुरु की आज्ञा को उल्लंघन करना भी गुरु का अनादर है। सच में वो दो महान भाव उग्रवाल समाज के भरी सभा में, ये जयपुर शहर में तो भीड़ देखने मिलती नहीं, पर शहर भीड़ देखना हो तो बूंदी और टोंक जिला में जाओ, सही बता रहा हूं। क्या यहाँ तो संडे में करा लो, कोई एक दिन का 2-4 घंटा का कार्यक्रम करा लो, तो बस फिर वो भी गाड़ी लगाओ, खाना आना जाना सब फ्री हो तो सोचेंगे उसमें भी, नहीं तो फिर मुश्किल पर एक गाड़ी लगा दे तो भाई साहब, तो अभी क्योंकि शायद आज कोई कार्यक्रम में पदमपुरा में इसलिए गाड़ी लगी है, इसलिए वहां पहुंच गए होंगे आज। आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, और पकड़ गए तो टीका फ्री, सम्मान हो जाएगा तो और टेंशन फ्री। विश्वास करो, पूरी भरी सभा में दोनों महान भाव मत दो खड़े हो गए, बोले महाराज आपकी आज्ञा का सिरोधार करते हुए पूरी समाज 5 दिन दोनों टाइम भोजन स्वीकार करते हैं। पूरी समाज ने, अने 2 व्यक्ति तैयार हुए, पर समाज वालों ने कहा भी तुमने बिना पूछे बिना कमेटी के ऐसा वैसा वैसा अलग प्रकार की चर्चा करी। और भाई ये बताओ, अपने गुरु है ना, विवाद समान से कि गुरु से है? बताओ विवाद किससे है? समान से गुरु से। ध्यान रखना, बोले समान से विवाद, गुरु से नहीं। गुरु के सामने, भगवान के सामने, धर्म के सामने हम कुछ नहीं है, हम गुरु के चरणों की धूल बराबर हैं। उनके चरणों की धूल को माथे में लगाते हैं तो उनकी वाणी को क्या आज्ञा पार करके हम स्वीकार नहीं कर सकते। तुरंत स्वीकार किया, और विश्वास करो शायद पहला या दूसरा कौन सा पंचगण था मेरा ध्यान नहीं है, पर इतना बढ़िया पंचगण हुआ, इतना बढ़िया कि पूरी देवदेवी समाज देख रही आज और जान रही कितना बढ़िया पंचगणक। दूसरे पंचगण की रूपरेखा तैयार हो गई। अभी दूसरे पंचगण, इतना भावना, इतनी अच्छी विशुद्ध भावना बनी थी। तो हमारे कहने का अर्थ यही है कि ज्ञानी ध्यान रखना, शक्ति को समझो बस, शक्ति तुम्हारे अंदर बहुत है। हम शक्ति को दबा देते हैं, कहीं राग में, कहीं द्वेष में, कहीं मोह में, और कहीं नहीं दबती तो कई बार अहंकार में दब जाती। आजकल बड़ी समस्या हो गई भाई साहब, मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे सुनूं, मैं कैसे समझूं, मैं कैसे सुधरूं, मैं कैसे झुकूं। रावण का विनाश इसीलिए हुआ, ध्यान रखना भैया, कोई भी हो, मैं नहीं कह रहा हूं कौन सही कौन गलत। रावण का विनाश सुन लो कान को लेकर जितने लोग बैठे हो। रावण का विनाश का मूल कारण किसी भी शास्त्रों में पढ़ो, चाहे रामायण उठा के देखो, चाहे जैन धर्म के जितने हो, रावण का विनाश का मूल कारण बना है तो अहंकार बना है। निर्मल जी जाने रावण का विनाश का कारण बोलो ना, अहंकार। सबने समझाया, सब समझाते थे, बात नहीं मानी,